हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। सरकार जो एक नई प्रकार की योजना लेकर के आ रही है जिसका नाम रखा गया है तलाश। अब तलाश योजना है जनजातीय क्षेत्र के जो छात्र होते हैं उनके लिए एकलव्य जो है विद्यालय या एकलव्य स्कूल ऑल ओवर जो है इंडिया में अलग अलग राज्यों में और यूटीज में ऑलरेडी बनाए गए हैं। उन पे जो है वो लोग रहते हैं, निःशुल्क होता है, रहने खाने, इवन जो ड्रेसेस वगैरह, बुक्स वगैरह सारी उनको फ्री में प्रोवाइड की जाए। तो उसी में जो एक पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था पहले, अब उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात की जा रही है जिसका नाम रखा है तलाश। तो यूनिसेफ और जो है और एक संस्थान सम्मिलित है, उसके बारे में हम यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अब कोई योजना अगर राष्ट्रीय स्तर की हो जाए, सरकार के द्वारा प्रयासरत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सारा हम पढ़ेंगे, क्लब स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कब स्थापित किए गए हैं, इस योजना के बारे में पढ़ेंगे, रोल आउट का मतलब क्या होता है, ये सारा पढ़ेंगे। और यहाँ पर रह रहे जो छात्र हैं जिनके लिए तलाश योजना शुरू की, आखिरकार तलाश का मतलब क्या है, वो सारा यहाँ पर समझेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो उसके पहले बता दूं, संस्कृति आईएएस आपके लिए मानसून ऑफर लेकर के है, जहाँ पर हम आपको जो है 70 to 60% जो है आपको ऑफ दे रहे हैं। बात कर लेते हैं पहला हमारा जो है आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको जो है प्री प्लस मेंस के जो भी बैचेज हैं यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो जीएस ओनली प्री प्लस मेंस का बैच आपको 50,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप सी सेट के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये 55,000 का है। और बात करते हैं अगर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्स आप जीएस का कंप्लीट ज्वाइन करते हैं तो ये 40,000 में हो जाएगा। सबके लिए ईएमआई सुविधा अवेलेबल है। ऑप्शनल के भी कोर्सेस अवेलेबल है। तो जिनको भी ज्योग्राफी या हिस्ट्री का वैकल्पिक विषय रखना है तो हमारे पास नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से सुबह 8 बजे। ठीक है, फीस रहने वाली है आफ्टर डिस्काउंट 25,000 रुपये। बात करें अगर जो है हिस्ट्री ऑप्शनल की तो ये जो है 31 जुलाई से सुबह 8:30 बजे शुरू होगा और इसकी फीस है 17,500 रुपये। सबके लिए ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9555124124। आप इस पर कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों कवर कराएंगे। फीस आपकी 45,000 रुपीज़ रहने वाली है। अगर आप इसको ईएमआई में परचेज करते हो तो 25K की दो जो है इंस्टॉलमेंट बनेंगी। इसके बाद में बात करते हैं यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स और यूपीपीएससी टारगेट बैच, जो प्रीलिम्स का बैच, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हो तो 30,000 का है, ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। टारगेट बैच ज्वाइन करते हो सिर्फ और सिर्फ जीएस का तो 11,000 का है। सी सेट के साथ जो है ये है 15,000 का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑफर कब से कब तक रहेगा। तो ये 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। हमारे पास पीसीएस के भी लाइव और ऑनलाइन कोर्सेज हैं। बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, आरएएस है और बीपीएससी का 71st प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होने वाला है 13 सितंबर को। उसके लिए 70 दिनों के लिए जो है टारगेट बैच हम चला रहे हैं जो कि आपको 4500 में मिल जाएगा। बाकी रही इन स्टेट पीसीएस के बैचेस के बारे में, तो अगर आप जो है पीडीएफ नोट्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो 10,000 का है। प्रिंटेड नोट्स के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं बैच तो 12,999 का है। और बीपीएससी का एक मेंस का बैच आपको जो है सेपरेट मिल जाएगा जो कि 7,500 रुपये का रहने वाला। ठीक है, अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं तलाश। तलाश का मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो जो है यहाँ पर योजना का मतलब ये है कि जो भी छात्र एकलव्य स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है कि उनको आगे चल करके अपने भविष्य में क्या करना है, तो यहाँ पर एक प्रकार से जो है टेस्ट होता है या कह सकते हैं काउंसलिंग होती है, जहाँ पर बच्चों से बातचीत करके पता लगाते हैं कि इसको जो है भविष्य में क्या करना चाहिए। कई बार हमें जो है करियर काउंसलिंग करते हैं ना, हम लोग करवाते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। बच्चों को लेकर भी जाते हैं कि भाई इससे बातचीत करके पता करें कि इसको भविष्य में क्या करना चाहिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखो, राष्ट्रीय स्तर की योजना है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, एक ये हो गया एनईएसटीएस और दूसरा हो गया यूनिसेफ। ये दोनों ने मिलकर जो है पहल जो है शुरुआत की है, कौन सी? तलाश। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी एकलव्य स्कूलों में जनजातीय क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएँ, अच्छे किस्म की शिक्षा प्रोवाइड कर पाएँ, उनको जो है करियर काउंसलिंग कर पाएँ कि भविष्य में जो है किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि कोई जो है हाशिए से जो है, मतलब मान लो कोई शहर में रह रहा है, मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, तो उसको जो है करियर काउंसलिंग की आवश्यकता होती नहीं है। सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। स्कूल्स इतने एडवांस होते हैं कि वो सारा एनालाइज करके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे आगे बढ़ें और स्कूल का नाम रोशन हो। लेकिन जनजातीय इलाकों में जिनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, उनके लिए थोड़ा सरकार जो है ज़्यादा प्रयास करी। अब बात करते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तलाश का पूरा नाम बात करते हैं तो क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? आपका एप्टीट्यूड पता करते हैं कि आपकी विचारधारा कैसी है, गणितीय या जो है मानक कैसे हैं, मतलब
रिजल्ट एक तरीके से कैसा निकाल पा, निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन को देखते हैं। तो एप्टीट्यूड हो गया, लाइफ स्किल्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो है सेल्फ स्टीम हब यहाँ पर, तो ये सारा जो है कंप्लीट करके पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एकलव्य स्कूल हैं वहाँ पर रह रहे छात्रों के लिए, जितने भी छात्र हैं सबके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्ष्य क्या है। तो 28 राज्यों में और 8 यूटीज में जितने भी एकलव्य स्कूल हैं, ठीक है, इन सब पर जो है लागू होगा। खासकर ऐसी काउंटिंग है कि लगभग जो है 1.38 लाख छात्र जो है इन सारी जगहों पर पढ़ रहे हैं। तो ये योजना सबके लिए। अब बात करते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि आत्मखोज, मतलब जो है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक या जो है मस्तिष्क क्या कह सकते हैं कि जो है मनोवैज्ञानिक हेल्थ के बारे में बात की गई है। तो आत्मखोज हो गया, आत्मसम्मान हो गया, आत्मविश्वास हो गया, छात्रों की अपनी रुचियाँ क्या क्या हैं इनको जो है बाहर निकालना, करियर गाइडेंस देना, यहाँ पर साथ में मनोवैज्ञानिक सहायता जो है सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तकनीकी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि बच्चे जो है बात करते हैं डिजिटली एक प्लेटफॉर्म से, जैसे आजकल लोग चैट जीपीटी से बात करते हैं, वहाँ पर जो है आपका टेस्ट होता है, कुछ प्रश्न दिए होते हैं, वो सारे प्रश्नों को आपको आंसर देना होता है अपने हिसाब से, और उसका निष्कर्ष वो निकाल कर बताते हैं कि आपको जो है अपना करियर जो है कहाँ पर या किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ठीक है, तकनीकी प्लेटफॉर्म। अगर दूसरा हम बात करते हैं, एनसीईआरटी की एक तमन्ना पहल है। तमन्ना पहल भी सिमिलर मनोवैज्ञानिक जो है चीज़ों पर आधारित है। तो उन दोनों को ही हम इंटीग्रेट करके यहाँ पर जो है लागू कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुविधाएं। तो हमने ऑलरेडी बात की कि करियर कार्ड जो है मतलब आपको जो है बताया जाए कि फ्यूचर में कैसे क्या करना है, आप किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। काउंसलिंग और ट्रेनिंग हो गया, शिक्षक प्रशिक्षण। तो स्कूल खोलने से और योजनाएं लागू करने से तो सिर्फ काम चलेगा नहीं, आपको जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे शिक्षक भी जो है ला कर देने होंगे। तो ये सारा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं नीतिगत और जो है सामाजिक महत्व की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम बात करते हैं समावेशी जो है शिक्षा की, कि हम सभी लोगों को बराबरी का मौका देंगे और सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि तलाश पहल के माध्यम से सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो वो समावेशी जो है उस शब्द का इस्तेमाल कर रही है कि हम जो है जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को भी बढ़ावा देंगे। दूसरा हमने देखा वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। तो सिर्फ जो है शिक्षक और छात्र और स्कूल से जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं चलती है, सरकार को नई नई योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं, वो चीज यहाँ पर हो जाएगी। सामाजिक न्याय और समावेशन देख ले कि जो है हाशिए पर रह रहे जो भी आदिवासी छात्र हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है? शिक्षा के माध्यम से, मानसिक स्वास्थ्य को जो है देख करके। अब बात करते हैं कौन कौन से एसडीजी गोल्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। एसडीजी गोल 4 बोलता है क्वालिटी एजुकेशन, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी लक्ष्य है। तो सिर्फ शिक्षा प्रोवाइड करना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी अच्छी गुणवत्ता की, जो कि आने वाले समय में उसका भविष्य निर्माण कर पाए। दूसरा हमारा है एसडीजी गोल 10। तो क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। अब बराबरी पे अगर किसी को लाना है, असमानता कम करना है, तो आपको जो देखो 2 व्यक्ति हैं, एक ये है ए है और एक ये बी है। आप सोचो कि दोनों को जो है 100 रुपए दे दो और बराबरी आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। या जो है दोनों का बराबर से मौके दो और सोचो कि बराबरी आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना होगा। तो यही यहाँ पर है कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार जो है जनजातीय इलाकों के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा प्रयास कर रही। एसडीजी गोल देखें तो गुड हेल्थ और वेलबींग की बात की आ रही है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर जो है तलाश में जो है मेंटल हेल्थ की बात की गई है, मनोवैज्ञानिक जो है पहल वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है रोल आउट। रोल आउट का मतलब है कि पहले जो है इस योजना को एक पायलट स्तर पर लॉन्च किया गया था। मतलब जो एकलव्य विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय सिलेक्ट किए गए थे, वहां पर इस योजना को लॉन्च किया गया। आउटकम बहुत बेहतरीन आया है। तो सरकार ने बोला है कि 2025 के अंत तक हम क्या करेंगे, इस योजना को जितने भी ईएमआरएस है, एकलव्य कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उन सब पे लागू कर देंगे। ठीक है, रोल आउट का मतलब होता है कि पहले पायलट स्तर पर था, अब पूरे जो है भारत में हर राज्य में, हर यूटी में इसको लागू किया जाएगा। चुनौतियां और समाधान। तो पहली बात करते हैं चुनौती ये है कि भाई डिजिटल साक्षरता की कमी है। वहाँ पर जो है
आदिवासी इलाकों में आप सोचो कि भाई ये लैपटॉप, मैकबुक जो है, टैब और फ़ोन बहुत बेहतर तरीके से चला पाएँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उनको क्या करना है, आपको क्षेत्रीय भाषाओं में और विजुअल कंटेंट के माध्यम से, वीडियो से, ऑडियो से, जैसे भी आप करना चाहो। आपको लग रहा है कि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वैसे जो भी एकलव्य स्कूल्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है, तो सरकार क्या कर सकती है, विजुअल कंटेंट के माध्यम से उनको सिखा सकती है। छात्र और शिक्षक अनुपात जो कम है उसको सुधार सकते हैं कि अच्छे से और जो है ज़्यादा शिक्षकों की यहाँ पर जो है नियुक्ति की जाए। आदिवासी समुदायों की विविधता की बात करते हैं, ये अपने आप में चुनौती है, तो स्थानीय संस्कृति के अनुसार अनुकूलित जो है सामग्री विकसित करनी पड़ेगी हमें, ताकि समय रहते इस योजना को और बेहतर माध्यम से हम लागू कर पाए। अब बात करते हैं और कौन सी योजना है, तो एकलव्य मॉडल जो है, रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह हमने देख लिया, और इसके बारे में आगे बता दूंगी। एनसीईआरटी की तमन्ना जो प्रोग्राम है वो भी सिमिलर वैसा ही था, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए प्रयास किया गया था। संकल्प हो गया और स्ट्राइव हो गया, स्किल डेवलपमेंट है, जीवन कौशल पर केंद्रित है। डिजिटल इंडिया वाला हमें पता है, डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं एकलव्य मॉडल जो है आवासीय। आवासीय का मतलब है कि हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल के साथ साथ खाने पीने, पहनने, इवन बुक्स वगैरह भी आपको फ्री में दी जाती थी। इसकी स्थापना अभी की नहीं है, 1997 से 1998 के आसपास की गई थी। कि जो बात करते हैं कार्यान्वयन कौन करता है, तो यहाँ पर जो है एनईएसटी और जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है। लक्ष्य समूह है, तो जनजातीय क्षेत्र के जो भी छात्र हैं, एसटी के छात्र, यहाँ पर जो है कक्षाएं तो 6 से 12वीं तक है। प्रति विद्यालय छात्र संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग जो है 480 मानकर चलते हैं। शिक्षा का माध्यम है, सीबीएसई बोर्ड को ये फॉलो करता है। फीस पूरी तरीके से सब कुछ माफ है, देखो शिक्षा, भोजन, हॉस्टल, पुस्तकें सब यहाँ पर माफ है। प्रस्तावित स्कूल संख्या की बात करते हैं तो 740 प्लस यहाँ पर बोले गए कि इतने स्कूल होने चाहिए 2025 के अंत तक। मुख्य उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, करियर मार्गदर्शन देना, खेल कला विकास, संस्कृति संरक्षण, ये सब यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। हालिया पहल हमने देख लिया है, तलाश पहल स्टार्ट की गई है। डिजिटल क्लासरूम्स वगैरह जो है, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, ताकि जो है इस इलाके के जो है बच्चों को भी आगे हम बढ़ा पाए। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा इसी संबंधित है, तलाश कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी छात्रों को मुख्य लैपटॉप देना। दूसरा है डिजिटल इंडिया के तहत जो है डेटा संग्रह करना। तीसरा विकल्प है छात्रों के आत्मविश्वास, जीवन कौशल और करियर मार्गदर्शन द्वारा जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से इनको बढ़ावा देना। चौथा है ग्रामीण शिक्षकों को एआई सिखाना। अब सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर मददगार रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल सके। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।